बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। परवरदिगार आलमीन ने हम अहले ईमान को ये हुक्म दिया है कि हम अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थाम लें। अब ये बात जब से मैंने होश संभाला मेहराब व मिंबर से सुनने को मिली, लेकिन नतीजतन कौम इंतशार और इफ्तराक का शिकार रही। आज इफ्तराक और इंतशार के जिस मकाम पर हम पहुंच चुके हैं, इसमें बड़ी बड़ी काविशें भी हमें एक राह पर लाने के लिए काफ़ी नहीं। एक उम्मीद की जा सकती है कि हम अगर ये चाहते हैं कि यकजहती के साथ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामें, मुत्तहिद होकर तरक्की की राहों पर गामज़न हों, अपने मुल्क को हर तरह की तरक्कियों से हमकिनार करें, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, और वो ये है कि आज हम तहैया कर लें कि कौम के तमाम नौनिहालों को एक ही निसाब तालीम पढ़ाया जाएगा, और वो निसाब तालीम इतना जामे और माने होगा कि हमारी दीनी दुनियावी दोनों ज़रूरतों की तकमील का ज़ामिन बने। इससे कबल मैं कह चुका हूँ कि हमें इस निसाब तालीम के लिए लंबे चौड़ी किताबों की ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत इस अम्र की है कि हम अपनी कौम के नौनिहालों की कमर पर किताबों का बोझ लादने की बजाय उन्हें ज़हनी तौर पर ऐसी राह पर चलाएं कि उनके लिए इल्म के रास्ते वाह हों। और उसके लिए मेरी अगर ये तजवीज़ उन लोगों तक पहुँचे जो ये कोशिश कर रहे हैं कि कौम को यकसा निसाब तालीम दिया जाए, तो उसमें यह है कि सबसे पहले हमें एक इंग्लिश की किताब की ज़रूरत है। एक ऐसी इंग्लिश की किताब जो पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक हमें साइंस की बुनियादी इस्तिलाहात से आशना करे। 10 साल उन अंग्रेज़ी की किताब को पढ़ने वाला साइंसी तालीमात की मबादियात को खूब जान ले। उसमें ज़ाहिर है कि नर्सरी से लेकर जब हम इसे शुरू करेंगे, मैट्रिक तक ले जाएंगे, तो दर्जा बदर्जा उसके शोबे बढ़ते चले जाएंगे, उस किताब के कुछ हिस्से किए जाएंगे, उसके लिए उतनी असातिज़ा की ज़रूरत भी रहेगी। इसी तरह दूसरी किताब हमें ज़रूरत है अरबी की। अरबी की किताब इस अंदाज से तरतीब दी जाए कि पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक उस किताब के ज़रिए हर तालिब इल्म इस्लाम की मबादियात से, इस्लामी तालीमात की जुज़ियात से अपने आप को आशना कर उसको मालूम हो कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान होने के नाते मुझ पर ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, वो तमाम उसको बुनियादी तौर पर दे दी जाए। उसके बाद एक किताब हमें वाक़फ़ियत आम्मा की चाहिए जो हमें हालात हाज़िरा से और तारीख़ इस्लाम के चंद औराक से आगाह करे, और एक किताब हिंसे की, ताकि हम अपनी माशी ज़रूरियात को, अपने हिंसे को, अपनी इंजीनियरिंग को, उसकी मबादियात को जान सकें। 10वीं जमात तक ये 4 किताबें हमारी ज़रूरत हैं। 10 जमात पढ़ने के बाद अब हर तालिब इल्म ने अपने लिए ज़िंदगी का आने वाला जो लम्हात हैं उनके लिए अपने मकसद को सामने रखना है। अब अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है उसको 6 साल का निसाब दो, कोई इंजीनियर बनना चाहता है उसे 6 साल का निसाब दो, कोई वकील बनना चाहता है उसे 6 साल का निसाब दो, कोई आलिम दीन बनना चाहता है तो उसको 6 साल का निसाब दो। अब ये जो इख्तिसार के साथ मैंने आपके सामने ये खाका रखा है, इसे अगर ऐसे अफराद मिल बैठेंगे जिनके पास दीनी और दुनियावी उलूम पर दस्तरस हो, उनकी सूझबूझ रखते हों, तो वो इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकेंगे कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं और उनकी तकमील के लिए हमें क्या चाहिए। ये
जो निसाब बज़ाहिर लगता है कि मुख्तसर है, लेकिन जब इसको लेकर आप अमली तौर पर मैदान में आएंगे, पूरी कौम ने इस निसाब की तरफ आना है, उसके लिए बेशुमार प्राइमरी मदारस चलेंगे, हाई स्कूल खुलेंगे या जो मौजूद हैं, और उनके साथ साथ जो दीनी इदारे छोटी सतह पर हैं वो सब इसमें आएंगे। अब इसमें अगर अंदेशा हो कि उलमा कहें कि जी हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो वो ज़रा सोचें कि आज वो अपने मदारिस में जो निसाब तालीम पढ़ा रहे हैं वो 8 साल पर मुश्तमिल है। मैं ये निसाब 16 साल तक ले जा रहा हूँ। मैं ये तजवीज़ दे रहा हूँ कि हमारे उलमा, उनके जितने मदारिस हैं वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों की सूरत में बहुत कम रहेंगे, और उसके अलावा उलमा की ज़रूरत प्राइमरी और हाई सतह पर जो पेश आएगी, उसके लिए उनके लिए जो रोज़गार के मौके खुलेंगे उनसे वो नाआशना है। और इसके साथ ही हमारे वो असातिज़ा जो ये ख्याल करें कि जी हम तो फ़लाँ सब्जेक्ट के, हम तो जी जनरल नॉलेज के हैं, हम तो स्टैट के हैं, हम फ़लाँ के हैं, तो वो ये जान लें कि जब हम इंग्लिश में साइंसी इस्तिलाहात को लेकर चलेंगे, उसमें फ़िज़िक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, और उसके अलावा बायो भी आएगी, और उसके अलावा जो उलूम है वो भी साथ साथ उनका भी थोड़ा थोड़ा 10वीं तक चलेगा, और 10वीं के बाद जब वो 6 साल का अपना रास्ता मुतय्यन करेगा उसमें तफसील के साथ आएगा। और इसमें एक बात की तरफ ख़ास तवज्जो दी जाए कि जब हम बस्ता सिर्फ 4 किताबों पर मुश्तमिल कर रहे हैं, तो अब असातिज़ा की ज़िम्मेदारी होगी कि वो प्राइमरी से ऊपर जाने वाले बच्चों के लिए मुताले को आम करने के लिए ऐसी कुतुब तजवीज़ करें, उनको ज़िम्मे लगाएं कि आपने फ़लाँ मौजू पर फ़लाँ किताब पढ़ कर आनी है, ताकि उनके अंदर मुताले का शौक़ भी साथ साथ बढ़ता चला जाए। इस लिहाज से अगर आप कौम को एक राह पर डालेंगे तो 10वीं जमात तक हर तालिब इल्म जब दीनियात की अरबी की किताब पढ़ कर आएगा तो वो कभी भी इस्लाम की मबादियात से दूर नहीं होगा, और उसे दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत और अपने दीन की भी फिक्र लायक होगी। और इस तरह जब हम 10वीं जमात पास करने के बाद मुख्तलिफ शोबों में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत और अहमियत की हामिल चीज़ है वो है हमारे अखलाक और किरदार की पुख्तगी। वो अरबी की किताब आपको देगी, बशर्ते कि उसके साथ असातिज़ा जो हैं वो भी अमली नमूना बने। तो इस तरह से हम कौम के अंदर जो उलमा तैयार करेंगे, जो साइंसदान तैयार करेंगे, जो दीगर शोबों के उलमा तैयार करेंगे, वो सबसे ज़रूरी अखलाक को समझेंगे, अपने अपने शोबों में इंतहाई फ़राइज़ दयानतदारी के साथ अंजाम देने वाले होंगे, और इसका नतीजा हमारे सामने कौमी यकजहती की सूरत में भी आएगा, बेरोज़गारी का ख़ात्मा भी होगा, उलमा की मुआशरे के अंदर कदर व मंज़िलत भी होगी, और इस तरह से हम जो ज़हनी तौर पर, फ़िक्री तौर पर इंतशार का शिकार हैं, इससे निजात पा सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इन बातों में गौर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।